उधर अंबाला ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤਿਕਾ मौत मामले ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी ਵੱਡੀ खबर है। ਨੀਤਿਕਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀ ਨੂੰ जमानत मिल गई है। पुलिसकर्मी की जमानत ते दस कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज सख्त नजर आए ने और एसपी ਨੂੰ फोन करके कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दस कि झाड़ पाई है। गए ने अनिल विज के कोल शिकायत लैके पहुंचा सी नीतिका दा परिवार। अनिल विज के सामने नीतिका दी मां दे हंझू निकल गए ने। मौके दी तस्वीरां सामने आईयां ने। अनिल विज तो इंसाफ दिवाउण दी मंग की गई है। कुछ दिन पहला दस कि नशे च धुत पुलिसकर्मी ने नीतिका ते गड्डी चढ़ा दी सी जिसकी मौके ते ही मौत हो गई सी। ब्लड में 72 घंटे साहब ये आपके ध्यान में सारा में सामने खड़ा और ये कह रहे थे हमारे साथ इंसाफ कार्रवाई चलाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। हम ब्लड में 72 घंटे साहब ये आपके ध्यान में सारा में सामने खड़ा और ये कह रहे थे हमारे साथ इंसाफ कार्रवाई चलाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ मैं भेज दूँ, आज भेज दूँ। ठीक है, ठीक और पूरी जो आपकी ताकत में है ना। तो कृष्ण बाली मेरे सहयोगी फोन लाइन पे ने। कृष्ण, अब तक की अपडेट जानना चाहेंगे क्योंकि जमानत मिल गई है पुलिस कर्मचारी को जिसने ये हादसे को अंजाम दिया और अब अभी की ये तस्वीरें अनिल विज के साथ परिवार की। गुरजोत, इसमें कह सकते हैं कि जिस तरह से एक्सीडेंट ये हुआ था और इन्हें ड्रिंक की हुई थी, ड्रिंक की पुलिस ने भी पुष्टि कर दी थी कि इन्होंने ड्रिंक की हुई है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट अभी इसकी आनी बाकी है। तो कुछ घंटों के अंदर जमानत मिल देना मिलना कोर्ट से, हालांकि मैटर ये माननीय कोर्ट का है, उसके बावजूद भी लोग बड़े इस बात को लेकर हैरान है कि किस तरह से जमानत मिलेगी। इसी को लेकर परिवार काफी हताश हुआ और निराश हुआ और उनका परिवार हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के निवास पर उनसे मिलने के लिए पहुंचा और वहां पर रो रो के अपनी गुहार लगाई कि किस तरह से उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। अनिल विज ने तुरंत एक्शन लेते हुए अंबाला के एसपी को फोन किया और उनसे इस बात के लिए स्पष्ट रूप से उत्तर मांगा कि किस तरह से उसकी जमानत हो गई है, जबकि तुम्हारा काम यही है, सिक्योरिटी करना तुम्हारा काम है, तुमने सिक्योरिटी तुम्हारे जिम्मे है सब चीजों के। लेकिन उसके बावजूद भी एक पुलिसकर्मी ये इस तरह से हरकतें करता है, कानून तोड़ता है, तो उसकी किस तरह से जमानत हो जाती है। अनिल विज ने एसपी को तुरंत कहा कि इसके अंदर जांच हो अच्छी तरह और जो भी दोषी अगर ड्रिंक इन्हें की हुई है तो ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बनाकर तुरंत कार्रवाई की जाए इसके ऊपर। जी गुरजोत, और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो क्योंकि उस वेले सवाल असीं कीता सी जो SHO साडे नाल इस मामले ते जुड़े सन, उन्होंने कहा सी कि जिहड़ियां एक्सीडेंट दी तरावां हुंदे ने असीं ओह लगाईयां ने, पर मामले दे विच इन्ना ज़्यादा पक्ष जिहड़ा किस तरीके दे नाल रखिया गया कि जमानत नालों नाल मिल गई है। तो जिक्र खास है कि यह परिवार जिहड़ा है किधरे जा रहा सी। लड़की अपने भरा दे नाल ई-रिक्शा च जा रही सी, पिछों एक पुलिस कर्मचारी जो गड्डी च सवार सी, जो जानकारी है उसने नशा जिहड़ा शराब दा कीता होया सी और शराब दे नशे च एकदम तो ई-रिक्शा नूं टक्कर मारदा और वो टक्कर दे नाल जिहड़ी लड़की है वो हेठा डिग जांदी, जिससे वो गड्डी चढ़ा देंदा है, उस तो गड्डी चढ़ जाती है अचनचेत, जिस तो बाद उस लड़की दी जवान लड़की दी मौके ते ही नीतिका दी मौत हो गई सी। तो हुण परिवार रो कुरला के इंसाफ मांग रहा है। इतनी शराब पी के गाड़ी चला रहा और पुलिस वाला चला रहा, जिसका काम रोकना है वो खुद कर रहा है और उसकी जमानत कैसे होगी इतनी जल्दी? इसका मतलब धारा ही नहीं लगी। जब ये SHO कह रहा है कि भाई उसने शराब पी रखी है, उसकी रिपोर्ट में भी आ गया, सब कुछ हो गया, तो फिर करवाओ ना।